हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। काम मेरे सारे पड़े हुए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी मैं यूवन के ऊपर रहता है। अगर यूवन फीड कर लेता है तो फिर मैं घर के काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि वो तुरंत खाता नहीं है। और आज उसने फीड नहीं किया तो अभी मैंने कहा कि चलो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और थैंक गॉड यूवन आजकल ना प्याज का पराठा थोड़ा खाने लग गया है। तो मेरे लिए भी एक ऑप्शन मिल गया है कि चलो पोहा पराठा, प्लेन पराठा आजकल थोड़ा थोड़ा खाने लग गया है। लेकिन जितना अच्छे से वो पोहा खाता है उतने अच्छे से नहीं खाता है, लेकिन मुझे अभी उसे ये सब खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि पोहा पोहा कब तक खाएगा वो। तो यहाँ पर बस मेरे किचन क्लीन हो गया है, ब्रेकफास्ट सब कुछ कर लिया था तो मैंने लगे हाथ किचन भी क्लीन कर दिया था। अब आ गई हूँ कमरे में और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े ही कपड़े हैं। सभी के यहाँ पे ऐसे हो रहे हैं, सब लोग यहाँ वहीं कपड़े फैला रहे हैं क्योंकि हर जगह ही बारिश हो रही है। तो रात में मैंने सारे कपड़े फैला दिए थे अंदर और फ़ैन ऑन कर दिया था। एक्चुअली फ्रेंड्स ये कपड़े ना आधे सूख गए थे, इसलिए मैंने इतने कपड़े फैलाए थे, नहीं तो गीले कपड़े मैं इस तरीके से नहीं फैलाती हूँ कमरे में। तो मैंने कपड़े भी सारे फोल्ड करके रख दिए हैं, मतलब सूखे तो हैं लेकिन वैसे नहीं सूखे हैं जैसे धूप से सूखते हैं ना, क्योंकि धूप से सूखने की बात ही कुछ अलग होती है और एक अलग सी स्मेल आ रही है कपड़ों में। लेकिन अब क्या है, मॉनसून आ गया है, अभी कुछ टाइम तक तो ऐसे ही रहेगा, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से। और यूवन को तो जब मैं कपड़े पहनाती हूँ ना तो उसे मैं प्रेस करके पहनाती हूँ, क्योंकि फिर उसकी जो भी मॉइस्चर होगा ना वो हट जाता है। इसकी वजह से यूवन को मैं पहनाती हूँ तो उसे प्रेस करके ही कपड़े पहनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए यूवन का जो न्यू टॉय आया था ना, छोटा सा हाथी, इसका नाम हमने रखा है शीनू। यूवन को बहुत पसंद आया था और जिस दिन भी राजेश यूवन के लिए नया कुछ खिलौना लेके आते हैं ना, तो उस दिन मुझे काम करने में काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि यूवन ना अपना सारा टाइम उस टॉय के साथ ही खेलता रहता है। क्योंकि कुछ भी नई चीज़ हो ना तो बच्चे उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम बड़े भी फ्रेंड्स कुछ नई चीज़ हो तो उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बस यहाँ पर मेरे सारे काम हो गए थे, मैं नहाकर आ गई थी, यूवन को भी मैंने साथ ही में नहला दिया था। तो बस यहाँ पे पूजा करने जा रही थी तो यूवन ने कहा कि मम्मा मुझे नमकीन दे दो, तो बस उसको मैं नमकीन दे देती हूँ और फिर वो मुझे शांति से पूजा करने देगा। तो वो यहाँ पे उसे नमकीन दे दिया है और बस यहाँ पे दिया बाती कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, टाइम पे दिया बाती हो जाता है तो ठीक रहता है। और मुझे ना फ्रेंड्स वैसे भी सुबह शाम अगर घर में दीपक जल देना तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है और अच्छा भी लगता है, खुद खुद ही लगता है कि हाँ सब कुछ शांत है, अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से ना मैं धूप ना चारों तरफ घर के चारों कोनों में दिखा देती हूँ। कहते हैं ऐसा करने से शुभ होता है, बरकत होती है, सुख समृद्धि घर में आती है। तो बस यहाँ पे मैंने धूप जला दी थी और पूजा कर ली है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? हाँ हाँ ला रही बेटा। अब जाके काम हुए हैं सारे और शिवन को यहाँ पे नमकीन दी थी, ये देखिए। ये बात भी बैठ के अच्छे से करने नहीं देता है और नेटवर्क भी ना फ्रेंड्स, बारिश होती है तो नेटवर्क चला जाता है, तो उसकी वजह से ना इतना बोर हो जाता है ना घर में। और आज मुझे बाहर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि कल थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी, तो जो भी घर के सामान थे ना मैंने याद करके लेके आई हूँ। थो थो ये देखिए किचन में रख के आए। तो मैं सब्जी भी लेके आ गई हूँ और जो दूध है ना वो दूध के पैकेट भी मैं एक्स्ट्रा ही लेके आ गई थी, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है, न्यूज़ में हर दिन आ रहा है कि रेड अलर्ट रेड अलर्ट रेड अलर्ट। तो वही इसकी वजह से मैंने सारा सामान लेके आ गई। और कल ना मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कल मैंने एक न्यूज़ देखा और उसमें मतलब किसी और की गलती की वजह से मतलब एक पूरा परिवार जो है उनकी मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात मुझे अचंभा इसलिए लगा, मैं बहुत सोच रही थी फ्रेंड्स, बहुत सोच रही थी। आप लोग ने भी शायद, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर उसमें से कुछ लोगों ने ये न्यूज़ देखी होगी। स्कूल बस थी और जो बस ड्राइवर था वो रॉन्ग साइड से बस चला रहा था और जो एक कार थी वो अपने सही रास्ते पे जा रही थी। जैसे कि ना टीवी में दिखा रहा था, वो एकदम अपने सही रास्ते में थी और उसमें मतलब दो परिवार बैठे हुए थे, बच्चे भी थे, दो परिवार बैठे थे और वो खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, कृष्ण भगवान के दर्शन करने जा रहे थे। और उनकी ऑन द स्पॉट सबकी मौत हो गई।
तो मेरा मन यही हो रहा है कि वो तो भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, सच्चे मन से जा रहे होंगे, क्योंकि भगवान के दर्शन करने जाते हैं जो भी है। तो ये न्यूज़ सुन के ना फ्रेंड्स मेरा थोड़ा सा मन कल से ना थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। वो अलग बात है फ्रेंड्स, मेरे से रिलेट नहीं होता है, मेरी फैमिली नहीं थी वो, लेकिन फिर भी ना कोई भी है फ्रेंड्स, किसी के लिए भी हम पूरी फैमिली है, छोटे बच्चे थे उसमें, तो ऐसा लगता है हमारी फैमिली है। तो मुझे वो चीज़ ना बहुत ही लग रही थी कि वो तो भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, तो उनके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। मुझे ये चीज़ का, मैं कल मेरे हस्बैंड से भी पूछ रही थी, वो कह रहे थे कि मैं क्या बोलूँ, तुम इतना क्यों सोच रहे हो इस बारे में। मैं कह रही थी मैं सोच नहीं रही हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा, वो तो भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, बच्चे थे उसमें, और उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती किसी और की थी, और उसके वजह से ऐसा हो गया। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, कुछ कुछ न्यूज़ सुनते हैं ना तो उससे हमारा मन ना बहुत बेचैन हो जाता है, खासकर मेरा मन ना हो ही जाता है बेचैन फ्रेंड्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बता रही हूँ, लेकिन मैं सच में, क्योंकि मैं किसी और से इतना डिस्कस नहीं कर सकती जो जितना कुछ मैं यूट्यूब में अपने दिल की बात अपनी ना खोल के आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो बस भगवान की पूजा कर दी है, अब इसके आगे क्या बोलूँ मैं, जो होना था वो तो हो ही गया है। और वो मेरा यहाँ बैठा हुआ है आराम से, और कपड़े तो धुलने नहीं है, और ये कपड़े भी ना अलग सी स्मेल आ रही है फ्रेंड्स, जैसे पंखे में सुखाया तो है लेकिन इसमें से ना अलग सी स्मेल आ रही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पहनना तो है ही। तो चले अभी यूवेन के साथ खेलती हूँ मैं। शाम के 5:15 हो रहे हैं और अभी मैं सब्जी कट कर रही थी। जैसे ही सब्जी कट करो या किचन में जाओ ना, यूवन को सुसु जरूर लग जाएगी। करेगा नहीं, थोड़ा सा करेगा, लेकिन इसको सुसु जानबूझ के करता है कि मम्मा को परेशान करो। देखिए अभी भी इसे सुसु नहीं लगी थी, मैं सब्जी कट कर रही तो कह रहा कि मम्मा मुझे सुसु लग गई है। और आज यूवन को ट्यूशन लेके गई थी, तो आज उसका ट्यूशन बंद है, आज भी बंद है और कल भी बंद है, मुझे पता ही नहीं था, तो मैं लेके गई थी। बारिश बंद हो गई थी ना तो मैं लेके चली गई थी, लेकिन अभी खुश हो गया, उन्होंने बोला आज ट्यूशन नहीं है तो बहुत खुश हो गया। तो चले अभी मैं सब्जी बनाती हूँ, और आज बना रही हूँ शिमला मिर्च। भगवान करे एक भी शिमला मिर्च ख़राब ना निकले, क्योंकि 1 पाव शिमला मिर्च लेके आ रखी हूँ। इतना महंगी हो रही है ना, हर सब्जी इतनी महंगी हो रही है। वो तो अच्छा है फ्रेंड्स, हमारी छोटी सी फैमिली है तो 1 पाव से भी हमारा चल जाता है, लेकिन जिनकी बड़ी फैमिली होती होगी तो इतनी महंगी सब्जी फ्रेंड्स, एक मिडिल क्लास तो को अफोर्ड करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता होगा। 80-90 रुपये आधा किलो मिल रही है सब्जी। यही सब्जी है ना फ्रेंड्स, ये मैं लेके आई हूँ 80 रुपये किलो हो रही है, 40 रुपये आधा किलो, नहीं 40 रुपये, 40 की मैं 1 पाव लेके आई हूँ। सो फ्रेंड्स इवनिंग का टाइम हो गया है और बाहर मतलब बारिश तो हो रही है लेकिन थोड़ी हल्की हल्की हो रही है, और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च की सब्जी। तो बस यहाँ पर मैंने लहसुन मैंने कट कर दिया था, और थोड़े से लहसुन मैं दाल के लिए भी बचा दूँगी। तो यहाँ पर सिंपल सी मैं ना शिमला मिर्च की जो सब्ज़ी है उसे भुजिया के तरीके से मैं इसे रेडी कर लूँगी। ये क्या किया, क्यों किया ये, हाँ क्यों किया, अच्छा गंदा हो रखा था तब किया, गंदे बच्चे।
यूएन की मस्ती स्टार्ट है। मैंने बेडशीट फिर से अच्छे से लगा दी है और यहाँ पर देखिए मेरी सब्जी भी ना, आलू गल गए थे और शिमला मिर्च तो बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो रेगुलर के हमारे मसाले थे ना वो सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। और ऐसी भी सब्जी फ्रेंड्स मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए अभी मैं ये सब्जी ढक देती हूँ, 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगी और यूएन के कारनामे देखती हूँ। अभी मुझे 5 मिनट हुआ होगा ठीक करके, और देखिए उसने फिर से वैसे ही कर दिया। ये वो क्यों कर रहे हो बेटा? वो देखना। और कह रहे कि ना आपकी बेडशीट ना वो वहाँ पे ना वो गंदा हो रखा था, वहाँ पे वो हो रखा था, तब मैं बेडशीट ये कर रहा हूँ। और देखिए वो गंदी बेडशीट है ना, अभी उसमें हम पैर रख के चढ़ते हैं, वो चूस रहा है। तो इसके वजह से ना जो इन्फेक्शन है वो पेट में चला जाता है। जबकि मैं अभी कितना ध्यान रख रही हूँ कि इसको मतलब जैसे कुरकुरा ये सब ना अवॉइड ही करी खिलाना। अब क्या करूँ, कितना ध्यान दूँ? ये वो मत करो बेटा। ये देखो, और इतना इनोसेंटली ये लोग हंस देते हैं ना कि मतलब गुस्सा करने का भी मन नहीं करता। खासकर मेरा नहीं करता, ये इतना प्यारा हंस देता है। तो वो देखिए मैं इसके सामने कैमरा लेके जा रही हूँ ना, हंस दे रहा है। हंस रही तो ज़्यादा कर रहा है, मैं क्या करूँ, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। ये वो मत करो बेटा। वो देखना और कर, मुंह में मत चूसो, वो मैं थप्पड़ मार दूंगी, देख लेना। और अभी इवनिंग के 7 बज रहे हैं और सारे काम हो गए थे। कपड़े तो मुझे फोल्ड करने नहीं है। और ये फ्रिज के ऊपर ना फ्रेंड्स आई थिंक 15-16 दिन हो गए होंगे मैंने ना डस्टिंग नहीं की थी। तो लगे हाथ आज इसका भी टाइम आ गया है करने का। अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ना फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाती है। लेकिन कोशिश करती हूँ, वो चीज़ को ध्यान में रखती हूँ और उस काम को मैं निपटा देती हूँ। तो चलिए ये फ्रिज भी आज मेरा क्लीन हो गया है। इसी के साथ आज की वीडियो को भी एंडिंग यहीं पे कर देती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दे देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।